हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 में ही रिलीज हुई होम इन्वेजन थ्रिलर मूवी बारबेरियंस। मूवी का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है, पर इसमें काफी सारी ऐसी अननेसेसरी चीजें ऐड की गई है जो कि सिर्फ मूवी की लेंथ को ही बढ़ाती है। इसीलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ और सिर्फ मूवी के मेन प्लॉट को ही एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस अब बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल एडम और ईवा को देखते हैं जो कि आज अपने ड्रीम हाउस को खरीदने वाले थे। ये लोग इसी घर में मौजूद है जिसे ये लोग रेनोवेट भी कर रहे हैं। साथ ही आज एडम का बर्थडे है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए और बाकी का पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए शाम को डिनर पर इनके बिजनेस पार्टनर्स और अच्छे दोस्त लूकस और क्लोई भी आने वाले हैं। लूकस एक होम डेवलपर है और उसी ने ये घर एडम को खरीदने के लिए सजेस्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम सुबह जॉगिंग करने के लिए जाता है जहां उसे घर के पास ही में एक इंजर्ड फॉक्स नजर आता है। इस फॉक्स के पैर पर बार्ब वायर लिपटी हुई थी जिसकी वजह से वो अपनी जान भी नहीं बचा सकता। एडम उसे फ्री करने की कोशिश करता है पर वो फॉक्स उसे ऐसा करने नहीं देता। ये देखकर एडम यहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसी बीच हम डैन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि घर के गार्डन को ठीक करने में ईवा की हेल्प कर रहा था। एडम भी घर वापस आ जाता है और जब वो अपने किचन में जाता है तो उसे वापस से वही इंजर्ड फॉक्स नजर आता है। अब एडम को ये नहीं पता कि वो फॉक्स घर के अंदर कैसे आया। और मैं आपको बता दूं कि ये फॉक्स एडम की पर्सनैलिटी और उसकी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी बीच वहाँ ईवा भी आ जाती है जो कि इस फॉक्स को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। एडम उस फॉक्स को दूर से ही भगाने की कोशिश कर रहा था जिसका उस फॉक्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता। असल में एडम एक अनकॉन्फिडेंट और डरपोक किस्म का इंसान है। तभी वहाँ डैन आ जाता है जो सीधा ही उस फॉक्स की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है और उसकी डेड बॉडी को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एडम ईवा से इस बात पर लड़ाई करने लगता है कि वो डैन के साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रही थी। जब भी डैन ईवा के साथ फ्लर्ट करता है तो वो उसे क्यों नहीं रोकती। यहाँ बस एडम अपनी कावर्डनेस को छुपाने के लिए ईवा के ऊपर गुस्सा निकाल रहा था जो कि कुछ देर बाद उसे भी समझ आता है और वो ईवा से अपनी गलती के लिए माफी मांग लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों इस घर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फाइनली ये लोग सिटी से दूर फॉरेस्ट एरिया में अपनी आगे की जिंदगी गुजारने वाले हैं और इसी बात को लेकर ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। आगे हम लूकस और क्लोई को देखते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि क्लोई एक एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि लूकस एक सेल्फिश इंसान है। इसे अपने पैसे और रेपुटेशन के अलावा और किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो कि एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था। ये न्यूज आर्टिकल लूकस के बारे में है। लूकस का एक विक्स नाम के बूढ़े आदमी के साथ कोर्ट में केस चल रहा था और कुछ समय पहले वो बूढ़ा आदमी हार्ट अटैक की वजह से मर चुका है जिसकी वजह से वो कोर्ट केस लूकस जीत गया। कुछ देर बाद वहाँ लूकस और क्लोई भी पहुंच जाते हैं जहाँ ईवा क्लोई को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि लूकस एडम को एक ड्रग गिफ्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है जहां शाम को ये सभी डिनर टेबल पर थे। कुछ देर बात करने के बाद एडम नोटिस करता है कि सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। एडम जाकर डिनर ले आता है और तभी लूकस अपनी बढ़ाई करने के लिए एडम को उसे पंच करने के लिए बोलता है ताकि वो सभी को अपनी सेल्फ डिफेंस स्किल्स दिखा सके, पर एडम उसे मारना नहीं चाहता। इस बात का लूकस मजाक बनाता है और सीधा ही एडम के मुंह पर उसे डरपोक बोलता है। ये सुनते ही एडम ट्रिगर्ड हो जाता है और लूकस को एक पंच मार देता है और इसके कुछ ही देर के बाद एडम उससे माफी भी मांग लेता है। पर इस सब की वजह से यहाँ सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी। कुछ देर बाद क्लोई वॉशरूम यूज करने जाती है और एडम भी स्मोकिंग का बहाना बनाकर उसके पीछे पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एडम और क्लोई का अफेयर चल रहा है जिसके बारे में ईवा और लूकस नहीं जानते। इसके बाद एडम सच में स्मोकिंग करने के लिए घर से बाहर जाता है जहाँ वो देखता है कि डैन ने उस फॉक्स की डेड बॉडी को इनके घर के बाहर ही फेंक दिया था। ये देखकर जब एडम वापस घर के अंदर आता है तो लूकस अपना बदला लेने के लिए एडम के हाथ को बुरी तरह से मरोड़ देता है और इसका बदला लेने के लिए एडम लूकस की कॉफी में उसी की दी हुई ड्रग्स को मिला देता है जिसे लूकस पी जाता है। कॉफी पीने के बाद ईवा और लूकस के बीच घर के एग्रीमेंट्स को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन फाइनली एडम उन पेपर्स को साइन करने वाला था और तभी लूकस उसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर लाइव करने लगता है। ये देखकर एडम काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और उस लाइव वीडियो को एंड करने के लिए बोलता है। लूकस यहाँ वापस से अपनी बड़ाई करने लगता है पर इस बार एडम उसके ऊपर एक वाइन के ग्लास से सारी वाइन उसके ऊपर फेंक देता है। इसके बाद देखते ही देखते वो लोग हाथापाई पर आ चुके थे। लूकस एडम को नीचे गिरा देता है और वापस से उसका मजाक बनाते हुए उसे नीचा दिखाता है।
लेकिन इस बार एडम को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ चुका था। वो इन सभी के सामने क्लोई और उसके रिलेशन के बारे में बता देता है और ये सुनते ही ईवा और लूकस शॉक में आ चुके थे। ईवा तुरंत ही उसके घर से क्लोई को निकलने के लिए बोलती है, जिसके बाद क्लोई भी अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। अब ये सब कुछ पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, लेकिन इसे और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इनके घर की डोरबेल भी बजने लगती है। जब ईवा जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर दो आदमी एनिमल मास्क पहने खड़े हुए थे। उनमें से एक आदमी के पास गन थी और वो तुरंत ही ईवा के हाथ और मुंह को बांधकर उसे अंदर ले आते हैं। वो दोनों एडम और लूकस को भी बांध देते हैं और इन तीनों के ही मोबाइल फोन्स वो पानी में डुबो देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी इशारे से पूछता है कि यहाँ तो 4 लोग होने चाहिए थे। इसी बीच हम देखते हैं कि क्लोई भी अपना सामान पैक करके नीचे आ चुकी थी। वो यहाँ का हाल देखकर जल्दी से बाहर भागती है और किसी तरह अपनी कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। कुछ दूर जाते ही सामने से एक कार आती है जिससे क्लोई का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार में इन दोनों का ही एक और साथी था और वो दोनों क्लोई को पकड़कर वापस घर के अंदर ले आते हैं। यहाँ वो क्लोई का मोबाइल भी पानी में डुबो देते हैं और इसके बाद वो इन चारों के आसपास स्प्रे पेंट से एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल को बनाने के बाद इनमें से एक आदमी पूरी तरह से फ्रीक आउट हो जाता है और घर के सारे सामान के साथ तोड़फोड़ करने लगता है। इस सब के बाद वो लोग अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और लूकस के सर पे पैकेज ब्लड लगाकर उसे कैमरा के सामने एक लेटर पढ़ने के लिए कहते हैं। अगर वो इस लेटर को नहीं पढ़ेगा तो वो लोग क्लोई को मार देंगे। लूकस उस लेटर को पढ़ता है जो कि बेसिकली एक कन्फेशन था। वो लोग लूकस से बुलवाते हैं कि वो एक सेल्फिश इंसान है जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। वो जो कुछ भी अपने सोशल मीडिया पर बोलता है वो सारी बातें सच नहीं होती। साथ ही उन लोगों ने इस लेटर में लूकस के लिए काफी सारी अजीब सी चीजें लिखी हुई थी। इस वीडियो को बनाने के बाद उनमें से 2 लोग बाहर जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि लूकस पर उस ड्रग्स का असर भी धीरे धीरे होने लगा था। देखते ही देखते वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और एक नाइफ से उस आदमी को मार देता है। इस सब की आवाज सुनकर दूसरा आदमी वापस से घर के अंदर आ जाता है, लेकिन तब तक लूकस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अपने हाथों को फ्री कर लेता है। लूकस उनकी गन को हासिल करके उन्हीं के ऊपर पॉइंट कर देता है, लेकिन वो आदमी बिना डरे लूकस के पास बढ़ने लगता है। ये देखकर लूकस फायर कर देता है, लेकिन उस गन में बुलेट्स नहीं थे। लूकस गन को वहीं पर फेंक देता है और घर से निकलकर जंगल की ओर भागने लगता है। वो दूसरा आदमी भी उसके पीछे जाता है और तब तक तीसरा आदमी भी घर के अंदर वापस आ चुका था। लेकिन अब ये लोग समझ चुके थे कि उनकी गन में बुलेट्स नहीं है। ईवा आगे बढ़ती है और उस आदमी पर अटैक कर देती है। इसी बीच क्लोई और एडम अपने हाथ खोल लेते हैं और यहाँ एडम भी अपनी थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है और उस आदमी के हाथों को बांध देता है। क्लोई उन लोगों के सामान को चेक करती है तो उसे उन गन की बुलेट्स भी मिल जाती है। क्लोई और ईवा मिलकर उस गन को लोड करते हैं और इधर एडम उस आदमी के सर से मास्क को निकाल देता है और हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डैन था। ईवा एडम से कहती है कि वो गन लेकर लूकस के पीछे जाएगी और तब तक वो क्लोई और एडम को जाकर मदद लाने के लिए बोलती है। पर यहाँ एडम कहता है कि उसी ने लूकस को ड्रग्स दिया था जिसकी वजह से लूकस इतना ज्यादा अग्रेसिव बन चुका है। साथ ही एडम कहता है कि वो जाएगा लूकस के पीछे और तब तक ईवा और क्लोई जाकर मदद ला सकते हैं। आखिरकार फाइनली इसने कोई सही फैसला लिया। इधर हम लूकस को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। उसके सामने वो तीसरा आदमी आ जाता है जो कि फाइनली अपना फेस भी रिवील कर देता है। वो लूकस को बताता है कि उसने उन लोगों के फादर का घर छीन लिया था और उनकी मौत का जिम्मेदार भी लूकस है। इसका बदला लेने के लिए ये तीनों यहाँ आए थे, पर इनका मकसद इनमें से किसी को भी जान से मारना नहीं था। लेकिन अब लूकस की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। बेसिकली यहाँ पूरी बात ये थी कि एडम स्टार्टिंग में जो न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें मेंशन था कि लूकस किसी विक्स नाम के आदमी से अपना केस जीत चुका है, जो कि एक प्रॉपर्टी केस था। लूकस ने विक्स को इतना ज्यादा परेशान किया कि आखिरकार उसे हार्ट अटैक आ गया। लूकस की वजह से इन तीनों के फादर की जान गई थी और इनका घर भी इनसे छीन लिया गया। इस चीज का बदला लेने के लिए ये तीनों यहाँ आए थे, पर इनका मकसद लूकस या किसी को भी जान से मारना नहीं था। वो बस लूकस को ह्यूमिलिएट करना चाहते थे और उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि उसके फादर को आखिर कैसा फील हुआ होगा। वो आदमी लूकस को ये सारी बातें बता रहा था, पर लूकस उसकी एक भी बात को नहीं समझ पाता। लूकस फिर से उस आदमी पर अटैक कर देता है और काफी देर तक फाइट करने के बाद आखिरकार वो आदमी लूकस को मार देता है। इसी बीच वहाँ एडम भी पहुंच जाता है और उसके पास गन थी, लेकिन फिर भी वो उस आदमी को शूट नहीं करता और बदले में वो आदमी लूकस से उसकी गन आसानी से छीन लेता है। वो एडम को ही गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे वापस घर के पास ले आता है। इधर ईवा और क्लोई यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वो आदमी एडम के साथ यहाँ पहुंच जाता है।
वो लोग इन तीनों को एक कार में बंद कर देते हैं, जहाँ से एडम प्लान बनाता है कि वो इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, जिसका फायदा उठाकर ईवा और क्लोई यहाँ से निकल सकते हैं। जब वो लोग इनके पास आते हैं तो एडम उनसे कहता है कि उनके फादर ने इस घर के लिए ही इतना सब कुछ किया और अगर वो लोग इन्हें मार देंगे तो वो घर इन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। एडम कहता है कि वो इस घर को इनके नाम कर सकता है क्योंकि उसके पेपर्स अभी भी इस घर के अंदर ही मौजूद है। अब यहाँ एडम ने प्लान तो काफी अच्छा बनाया था, पर वो आदमी एडम से भी ज्यादा स्मार्ट था। वो एडम को अंदर अकेले ले जाने के बजाय सभी को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। एडम और क्लोई पर वो डैन को नजर रखने के लिए बोलता है और वो खुद ईवा के साथ उस घर के पेपर्स देखने के लिए ऊपर वाले रूम में जाता है। ईवा उसे उन पेपर तक ले जाती है और नीचे एडम भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर डैन उस पर फायर करने के बारे में सोच रहा था, पर वो ऐसा नहीं करता। डैन एडम पर फायर करने के बजाय सीलिंग पर फायर करता है और इस गन की आवाज का फायदा उठाकर ईवा भी एक पेपर वेट से उस आदमी पर अटैक कर देती है। तब तक भागते हुए एडम भी ईवा तक पहुंच जाता है और वो यहाँ सीधा ही उस आदमी को लेकर विंडो से नीचे गिर जाता है। इसी बीच क्लोई भी डैन से फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन अनजाने में डैन गन से फायर कर देता है, जिसकी वजह से क्लोई भी यहाँ पर मारी जाती है। डैन बाहर निकल कर देखता है जहाँ एडम और वो दूसरा आदमी जमीन पर गिरे हुए थे। वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पीछे वहाँ पर ईवा भी पहुंच जाती है। ईवा काफी कोशिश करती है, लेकिन वो डैन को नहीं मार पाती। तभी हम देखते हैं कि एडम अभी जिंदा था और वो ईवा के हाथ से गन लेकर डैन को शूट कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।